गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और हम चलते हैं वापस अपने इसी चैप्टर की ओर। कक्षा 12 पुस्तक का नाम आरूह है और उसी के साथ आप देख रहे हैं कि हम बाजार दर्शन जो निबंध है लेखक जिनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ उसका भाग 3 आज पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि किस तरह लेखक के एक मित्र हैं जो बाजार गए और बाजार से बहुत कुछ लेकर आ गए। उनको पता ही नहीं था कि क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। दूसरे मित्र जब बाजार गए तो वो बाजार को देखते ही रह गए, क्योंकि उनमें भी वो समझ नहीं थी कि बाजार में किस पर्पस से आया हूँ, मुझे लेना क्या है। ठीक है, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। हमने यहाँ तक बात कर ली थी बच्चों की बाजार में एक जादू है। जादू यानी बाजार में एक सम्मोहन है और वो आंखों के रास्ते काम करता है। जैसे चुंबक क्या करती है, लोहे को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही बाजार भी क्या करता है, लोगों को अपनी ओर खींचता है। और फिर लेखक ने कंडीशन भी हमें बताई कि ये बाजार का जादू कब कब चलता है। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जेब खाली पर मन भरा ना हो, यानी कि जेब अगर आपकी खाली है, रुपए नहीं है और मन में भी बहुत सारी तृष्णाएं हैं, ठीक है, आशाएं हैं, तो क्या होगा, बाजार का जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तो फिर वह मन किसी की मानने वाला नहीं है। और ये इस तरह से हमने 3 कंडीशंस देखी कि किस तरह से बाजार का जादू हम पर काम करता है। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वह आकर्षण हमें अपने भीतर क्या करता है, बांधने की कोशिश करता है। देखेंगे आज। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। लेखक ने कहा है कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, बाजार हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आवश्यकता जब है तो बाजार से निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ तो काम हो ही सकता है। लेकिन यहाँ एक शर्त रखी है लेखक ने, बाजार तो जाओ लेकिन क्या होना चाहिए, आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। अगर बहुत सारी तृष्णाएं आपको घेर रही है, ये भी लाना है, वो भी लाना है, ये भी करना है, उस समय बाजार जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। जब गर्मी में तेज गर्म लू चलती है, तेज हवाएं जब चलती है, कौन सी हवाएं, लू। लू यानी वह गर्म हवाएं जो हमें बीमार कर सकती हैं। तो जब इंसान लू में निकलता है तो वो क्या करता है, पानी पीकर जाता है, जिससे कि उस गर्म हवाओं लू का प्रभाव हम पर ना हो। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। शरीर के भीतर जब पानी है तो बाहर की तपन इतना प्रभाव नहीं डालती, ठीक है। तो वहां पे लू आपके शरीर से टकराएगी तो सही, लेकिन फिर भी उसका कुप्रभाव आप पर कुछ नहीं पड़ेगा, आप स्वस्थ ही रहेंगे। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाता है। आप बाजार गए, आपको अपने बाजार का लक्ष्य पता था और फिर वो बाजार आपको इस तरह से आकर्षित करके बांधता नहीं है और ना ही आपको क्या करता है, आपके पैसे की वो लूट कर सकता है। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। जिस व्यक्ति को ये पता है कि मेरी आवश्यकता क्या है, मैं क्यों बाजार आया हूँ, ऐसे व्यक्ति जब बाजार में जाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पाकर बाजार भी कृतार्थ होता है, सफल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। अंडरलाइन कीजिए आप इस पंक्ति को कि असली बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। आपकी आवश्यकता थी और बाजार आपके काम आ गया, आज बाजार कृतार्थ हो गया है, यानी कि वह सफल हो गया। वो आपकी आवश्यकता के समय काम आया, इसलिए बाजार क्या हो गया, सार्थक हो गया, कृतार्थ हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। अंतर चिन्ह लेना यानी एक बात को हमें समझ लेना है, मन खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए लेखक ने
एक दार्शनिक की तरह बहुत सारी बातों को, बहुत सारी स्थितियों को हमारे सामने बच्चों स्पष्ट किया है। देखेंगे हम कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, यानी खाली मन तो एक तरह से आपको कहीं ना कहीं कुछ क्या करेगा, विरक्त सा बना देगा। इसलिए मन को खाली भी हमें नहीं रखना है। इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। हाँ, मन में कुछ इच्छाएं तो हो, लेकिन मन पूरी तरह से बंद ना हो। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। इस संसार में अगर हमें रहना है तो निश्चित रूप से हमारे मन में कुछ इच्छाएं तो होगी होगी, ठीक है। और अगर हमारे मन में इच्छा ही नहीं है तो फिर तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, शून्य। और शून्य कौन है? ईश्वर, जिसकी इच्छाओं का हमें कुछ पता नहीं है। देखेंगे आगे। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। लेखक ने कहा है कि शून्य होने का अधिकार तो एक ही व्यक्ति को है, और वो है ईश्वर, जो इस पूरी संसार की सृष्टि को चला रहा है। और सनातन भाव से, जो अपने प्रारंभ से ही क्या है, संपूर्ण है, जिसको किसी इच्छा की आवश्यकता ही नहीं है, वही अपने मन को बंद रख सकता है। क्योंकि और मन बंद है तो वो शून्य है, और ये शून्य होने का अधिकार किसका है? सिर्फ परमात्मा का, ईश्वर का। क्योंकि हम तो उसकी संतान हैं, हम सामाजिक लोग हैं, इसलिए मन है तो इच्छा भी होगी ही। शेष सब अपूर्ण है। इस संसार में पूर्ण कौन है? ईश्वर। और हम जो इस जगत के जो लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, कैसे हैं? सदैव अपूर्ण रहेंगे। अपूर्ण यानी हम अधूरे हैं। पूर्ण होने का अधिकार किसको दिया गया है? सिर्फ परमात्मा को। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है। लेखक ने यहाँ हमें यह भी समझाने की कोशिश की है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम सारी इच्छाओं को बलपूर्वक दबा देंगे, हमारी कोई इच्छा ही हम नहीं रखेंगे। तो ये कहना सर्वथा पूरी तरह से क्या होगा? झूठ होगा। और लेखक ने यहाँ क्या लिखा है? इच्छा निरोधस्त तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह झूठ है, वह तप भी झूठ है। कि अगर आप इच्छाओं को रोकने के लिए तप भी कर रहे हैं कि इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो वो जो आपके द्वारा इच्छाओं को बंद करने का जो तप किया जा रहा है, वो भी पूरी तरह से क्या है? एकदम मिथ्या है, झूठ है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। मनुष्य हैं, प्राणी हैं, तो इच्छाएं भी होगी, क्योंकि अगर इच्छा नहीं है तो वो शून्य है, और शून्य होने का अधिकार तो सिर्फ परमात्मा को है, इंसान को नहीं है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। लेखक का मानना है, अगर बात की जाए तप की, तो तप का जो रास्ता है वो कैसा है? रेगिस्तान की ओर जाने का। रेगिस्तान से यहाँ पे अर्थ है जहां कुछ है ही नहीं, ठीक है। मोक्ष की राह वह नहीं है। अगर आप तप की राह पे चल के रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं, रेगिस्तान से लेखक का अर्थ यह है कि अपने आप को इच्छाओं से शून्य करके आगे बढ़ते हैं, तो उससे कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये सारी बातें बाह्य आडंबर है, मिथ्या है, ठीक है। सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती है। शरीर को कष्ट देने का नाम ही तप नहीं है। और आप जब ऐसा करते हैं तो लेखक कहता है ऐसी विधियों से कोई मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो जाती। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। आपने क्या किया? सिर्फ दबाव दिया, ठीक है, अपने मन पर। और उस दबाव के चलते आपने क्या किया? अपने मन की इच्छाओं को यदि रोका है, तो लेखक ये कहना चाहते हैं, तो ये तो एक तरह की क्या है? जड़ता है। इसमें किसी तरह की जीवन को कोई गति प्राप्त नहीं होती। लोभ का यह जीतना नहीं है। इस तरह से आप अपने भीतर के लोभ को जीत नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने दबाव से इच्छाओं को रोकने का प्रयास किया, तो यह जो आपका लोभ है उसको आप जीत भी नहीं सकोगे। जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है। और आदमी की हार
लेखक कहना चाहते हैं कि जहां लोभ होता है यानी कि हमारे मन में, हमने क्या किया, एक तरह से लोगों के सामने तो ये ढोंग कर लिया कि हमने लोभ को छोड़ दिया, लेकिन वह लोभ हमारे भीतर से भी गया नहीं है। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि इस तरह से तो क्या है, लोभ तो अगर मन में है तो लोभ तो जीतेगा और आदमी उसके आगे क्या हो जाएगा, हार जाएगा। देखेंगे आगे, आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। हमारे सामने कोई ऐसी चीज रखी जाए, ठीक है, जिसके प्रति हमें क्या है, इच्छा है, लेकिन यदि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो बेशक हमारी आंखों के आगे से वो चीज हटी है, कहीं ना कहीं हमारे मन में तो उसका प्रकार है, आकार है और उसके प्रति उसको प्राप्त करने की इच्छा भी है। समझ लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर आपको प्लेट में रखी एक मिठाई है, मिठाई खानी आपको अच्छी लगती है, आपने उस मिठाई को खाने की इच्छा रखी, ठीक है, लेकिन फिर आपके मन ने कहा कि नहीं, मिठाई खानी नहीं है, और बेशक आपने क्या किया, हट के द्वारा, अपनी उस जिद के द्वारा अपनी उस इच्छा को मारना चाहा। बेशक आपने उस प्लेट को अपनी आंखों के सामने से हटा लिया, प्लेट हट गई, मिठाई हट गई, लेकिन क्या आपके मन में वो स्वाद जिसको आप ग्रहण करना चाहते थे वो हटा है क्या? नहीं हटा। तो लेखक यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जहां यह यह तो लोभ ही की जीत है कि आंखें यदि हम अपनी फोड़ भी डालें तो भी क्या लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, यानी कहीं ना कहीं वह लोभ तो हमारे मन में, वह इच्छा तो हमारे भीतर होती ही है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन इसने एक कदम आगे बढ़कर ये बात कही है कि कई बार ये भी होता है कि अगर आंखें फूट भी जाए तो भी वस्तुओं के स्वरूप तो हमारे आंखों के भीतर क्या है, आंख के फूट जाने के बाद भी तो दिखाई देते हैं। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? अब लेखक ने अपनी बात को और अधिक समझाने के लिए कहा कि आप जो सपने लेते हैं वो सपने भी तो क्या है, आंखों को बंद करके ही आते हैं, और उसके बाद वो सपने, उन सपनों में उन सपनों को पूरा करने की चाह ऐसी होती है, ठीक है, कि आप उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन सपनों की बातों को प्राप्त करने के लिए अपना सब चैन भी क्या करते हो, भंग नहीं करते हो क्या? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। तो लेखक ने कहा है कि हम लोग पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को मार लें, हम अपने मन को बंद कर लें, ये तो बात पूरी तरह से क्या है, बेकार है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है। अब जो कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मारना चाहता है तो ये बात कोई अकारत है, यानी बेकार की बात है, और हट वाला योग है। अगर वो उस योग को साधना भी चाहता है तो ये तो एक तरह से हठ योग है। हठ योग किसे कहा गया है बच्चों? कि साधना की एक पद्धति है जिसमें साधक अपनी क्या करता है, इच्छाओं को मार करके और साधना के उस कर्म पर आगे चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा हठ योग कहलाता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, पूरी तरह से सफल नहीं होता। आपने ये हठ योग नाथ पंथियों की साधना में भी सुना होगा। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। अब इस हठ योग के माध्यम में क्या है, सिर्फ हठ, दबाव और कोशिशें होती है, योग फिर वहां पर नहीं दिखाई देता। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह और संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। हठ योग के द्वारा देखिए यहाँ लिखा गया है, योग नहीं है, इससे मन कृश भले हो जाए। आपका मन क्या होगा, कृश, यानी एक तरह से इस तरह के हठ योग को करने से आपका मन कमजोर ही होगा। पीला और अशक्त विद्वान का ज्ञान, यहाँ देखिए पीला और अशक्त, फिर क्या कह दिया, विद्वान का ज्ञान। एक विद्वान व्यक्ति के पास क्या है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, यहाँ पे लेखक ने व्यंग किया है कि कैसा दिखाई देता है वह पीला और अशक्त। अशक्त यानी जैसे कोई शक्तिहीन हो, अर्थात जो विद्वान व्यक्ति है बेशक कमजोर हो सकता है,
ठीक है, उसका जो ज्ञान है भीतर से छुपा हुआ होता है। देखेंगे आगे। इसलिए उसका रोम रोम वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। लेखक कहते हैं अगर इस तरह से हम अपनी इच्छाओं को दबा करके आगे बढ़ते हैं, हठयोग करते हैं, तो इससे तो क्या होगा कि मनुष्य व्यापक की जगह क्या होगा, संकीर्ण होगा। उसकी आत्मा का विस्तार जितना हो सकता था उतना नहीं होकर उल्टी उसकी आत्मा कैसी बनेगी, संकीर्ण बनेगी, और विराट की जगह वो शुद्ध होता चला जाएगा। और विराट का अर्थ होता है कि हम जिस क्या कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जिस आत्म तत्व को समझना चाहते हैं उसको नहीं समझकर हम क्या हो जाएंगे, शुद्र। शुद्ध का अर्थ है बहुत ही छोटे स्तर पर जाकर फिर उस साधना को हम समझ पाएंगे। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर मन को मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। तो लेखक ने कहा है कि इस तरह से दबाव के द्वारा, ठीक है, प्रेशर के द्वारा, हठ योग से मन की सारी इच्छाओं को मारना ठीक नहीं है। वह मन पूर्ण कब है? अब लेखक ने कहा है कि हमारा मन पूर्ण होगा कब, किस स्थिति में पूर्ण है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। हम इंसान हैं इसलिए हम अधूरे हैं। हम अधूरे हैं तो हम पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन इस संसार में पूर्ण होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा के पास है। अगर हम ही पूर्ण हो जाते तो हम ईश्वर ना हो जाते। यही मर्म की बात लेखक समझाना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ लेखक का दर्शन, दार्शनिक रूप हमारे सामने आया है। सच्चा ज्ञान सदा अपूर्णता के बोध को हमें गहराता जाता है। सच्चा ज्ञान यही है कि हम सदैव अपूर्ण रहें। जिस दिन हमने अपने आप को पूर्ण मान लिया, हम उस ज्ञान की ओर बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि व्यक्ति जब अपने आप को पूर्ण मानकर बैठ जाता है तब वो आगे कुछ भी करना छोड़ देता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपूर्णता के बोध को हमें गहराता जाता है। क्या? कि सच्चा ज्ञान सदा ही इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहराता जाता है कि हमें अगर ये बात सही बनी रहे कि हम अपूर्ण हैं और हमें पूर्णता की ओर बढ़ना है, यही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बात होगी। जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हमें मन की बातों को सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर में मन की संरचना की है और मन में इच्छाओं को रखा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य है, कोई ना कोई उद्देश्य ईश्वर का अवश्य है। इस मन में भी जो इच्छाएं हैं वो किसी बिना कारण नहीं है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो। और लेखक ने फिर सीमा में बांध दिया है, मर्यादा में बांध दिया है किसको? मन को, कि मन में इच्छा होना जरूरी है, लेकिन मन को मनमानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए। मनमानेपन से आशय है कि आप जो चाहे करें ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मन को पूरी तरह से आपको छूट भी नहीं देनी, यानी कुछ लगाम अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि वे अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। ध्यान रखना कि यह मन जो है ईश्वर के द्वारा बनाए गए इस अखिल, अखिल यानी पूरे ही संसार का एक अंग है, लेकिन अपने आप में पूरा नहीं है। देखिए, मन के विषय में बच्चों बहुत कुछ कहा गया है कि मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। वही बात यहाँ कही गई है कि हमारा मन करवा तो हमसे बहुत कुछ सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसे खुला नहीं छोड़ना है। मन मानेपन की छूट उसे नहीं देनी है। साथ ही हमें ये भी रखना है कि मन में इच्छाओं का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को पूर्ण मान लिया तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णता सिर्फ किस में है? ईश्वर में है। अगर हम अपूर्ण हैं तो ही हम पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। देखेंगे आगे। इस सारे दर्शन को लेखक ने इसलिए समझाया है क्योंकि लेखक हमारे सामने लेकर आना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनका नाम भगत जी है, और वह इस पूरे ही निबंध की कह सकते हैं एक केंद्रीय नायक हैं, और लेखक उनके व्यक्तित्व से ही ये समझाना चाहते हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए। देखेंगे
कि पड़ोस में एक महाअनुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। लेखक अपने अनुभव के आधार पे बताते हैं कि एक तो मित्र थे, बाजार गए, ठीक है, पत्नी को साथ लेके गए, खूब शॉपिंग करके आए। दूसरे मित्र गए, ठीक है, कुछ लेकर नहीं आए, और एक तीसरे व्यक्ति आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं जो लेखक की क्या है, पड़ोस में रहते हैं और जिनका नाम क्या है, भगत जी है। चूरन बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए। भरत जी क्या बेचते हैं बच्चों, चूरन, और उनको ये काम करते हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। उनकी एक दैनिक सैलरी कितनी है कि वो कितना कमाते हैं उस चूरन को बेच करके, 6 आने, ठीक है। चूरन उनका आस पास सरनाम है, वो चूरन के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए हैं, ठीक है। पूरी मोहल्ले के लोग उनको क्या जानते हैं, चूरन के नाम से ही उनको जानते हैं। अब देखेंगे, और खुद खूब लोकप्रिय है, और उनका व्यवहार भी ऐसा है कि वो लोकप्रिय भी हैं। उस चूरन के माध्यम से क्या बन गए, लोक यानी जनता के प्रिय बन गए हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल हो जाते। यदि उसी चूरन को वे बाजार में जाकर अगर व्यवसाय करने लग जाते, कोई अपना बिजनेस अगर वो शुरू करते, उद्योग अगर वो शुरू करते, और उसकी कोई गुर पकड़ लेने का मतलब है एक तरह से उस काम में दक्ष हो जाना, ठीक है, तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल हो जाते। यानी उनका चूरन इस तरह से बिकता था कि वह इसे बेच करके मालामाल हो सकते थे, पूंजीपति बन सकते थे, पैसे वाले बन सकते थे। क्या कुछ उसके पास न होता, और और मालामाल होते तो उनके पास सारी चीजें, सारी भौतिक सुख सुविधाएं होती होंगी। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। देखिए, ये लेखक का अपना अनुभव, लेखक स्वयं कह रहे हैं क्या, कि मैं देखता हूँ 6 आने तो वो कमाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ चूरन ही उनका सरनाम हो गया, उससे उनको प्रसिद्धि मिल गई है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि कम से कम ये 10 वर्षों से तो मैं खुद भी देख रहा हूँ कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, ठीक है, पड़ा नहीं रहता, पर वह न उसे थोक देते हैं, थोक का मतलब होता है अधिक संख्या में, और न ही व्यापारियों को बेचते हैं। अपने चूरन को वो किसी व्यापारियों को भी नहीं देते कि भाई मैंने 2-4 ये मेरे हैं व्यक्ति, उनको मैं अपने थोक में दे दूं। पेशगी ऑर्डर नहीं लेते। लोग पहले क्या करते हैं, अपने माल का एक तरह से क्या कर देते हैं कि अग्रिम एडवांस जो देते हैं ना, वो पेशगी ऑर्डर भी वो नहीं लेते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। किसकी, चूरन वाले की। वो क्या करेंगे, अपनी चूरन की पेटी जब लेकर निकलते हैं घर से बाहर, और 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, उनके चूरन की क्वालिटी ऐसी है कि लोग उनका इंतजार करते हैं कि कब चूरन वाला इधर से निकलेगा और हम भगत जी से क्या लेंगे, चूरन लेंगे। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं, क्योंकि उनका टारगेट कंप्लीट हो गया है साहब। क्या, उनको उस चूरन से प्रतिदिन एक दिन में कितने, 6 आने ही कमाने हैं। और जैसे ही 6 आने कंप्लीट हुए उनके, और वह बाकी शेष बचा हुआ चूरन क्या करते हैं, मुफ्त, मुफ्त कहते हैं जिसके कि वो बच्चों से पैसे नहीं लेते और बच्चों में उस चूरन को बांट देते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। यानी देखिए, 6 आने में बच्चों 24 पैसे होते हैं, और उससे अधिक वो किसी से कुछ लेते ही नहीं है। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई घटिया माल लोगों को बेचा हो, और कभी कोई रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। और ऐसा काम करते हुए ईमानदारी से, सच्चाई से वो जो काम कर रहे हैं, लेखक का ऐसा मानना है कि मैंने ये भी देखा कि वो सदैव स्वस्थ रहे और उनको खुद को भी कभी कोई रोग हुआ ही नहीं। आगे देखेंगे,
और तो नहीं लेकिन और तो नहीं लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है। निश्चय यानी मैं पक्की बात कह सकता हूँ कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का कोई जादू नहीं चल सकता। आगे लेखक अपनी बात पर कि बाजार का जो जादू है संतोषी प्रकृति के इस व्यक्ति के सामने बिल्कुल नहीं चलता। वो जाते तो हैं, ठीक है, 6 आने में अपना चूरन भी बेच देते हैं और अर्निंग जैसे ही हुई शेष बचे हुए चूरन को वो क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। और लेखक का मानना है कि मैंने ना तो कभी उनके चूरन की किसी तरह की शिकायत सुनी और ना ही उनको कभी मैंने बीमार होते हुए देखा। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। यहाँ देखिए देखेंगे बच्चों, लेखक ने क्या किया है, व्यंग किया है। व्यंग यानी कटाक्ष, किसी टेढ़ी बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक कहते हैं कि अरे पाठक वर्ग, ये मत समझ लेना कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, मैं तो चूरन बेच ही नहीं सकता। आगे देखें, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भूले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी है, यानी बहुत छोटा। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। देखिए, लेखक ये कहना चाहते हैं कि आपके सामने जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप ये ना समझे कि मैं अपने विषय में कह रहा हूँ। नहीं, मैंने अपने विषय में कुछ नहीं कहा है, मैं तो चूरन वाले के लिए कह रहा हूँ। और मेरी ऐसी हिम्मत कि मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है। लेखक ने यहाँ व्यंग करते हुए, हम लोगों पर व्यंग करते हुए क्या है, क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। यानी मैं लेखक बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आप पाठक वर्ग मेरे सामने जो बैठे हैं, जो इस रचना को पढ़ रहे हैं, आप भी बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं। फिर लेखक ने क्या क्या कहा है चूरन वाले के लिए कि न जाने वो चूरन वाला, उसको अक्षर ज्ञान भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी। फिर जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है तो उसको बड़ी बड़ी बातें क्या मालूम होगी। और हम देखते हैं कि आगे वह कौन सी बात पर भगत जी के व्यक्तित्व की कौन सी खूबी को लेकर हमें आगे इस बात को समझाना चाहते हैं। तो इस बात को हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।